गांव का एक सीधा साधा आदमी था, जगत। उसकी छोटी सी मटन की दुकान थी। खासियत ये थी कि जगत मटन बिल्कुल देसी तरीके से पकाता था। मसाले वो खुद पीस कर तैयार करता और उसमें अपना पूरा दिल लगा देता। नतीजा ये होता कि उसका बनाया मटन इतना स्वादिष्ट होता कि खाने वाले उंगलियां चाटते रह जाते। अरे जगत भाई, एक प्लेट मटन लगा दो। बस अभी लगाता हूँ मसाला डाल के। चपाती लोगे या चावल? साथ में चपाती ही दे दो। ग्राहक जब मटन खाकर जाता तो तारीफ किए बिना नहीं रह पाता। अरे जगत भाई, मजा आ गया, ऐसा स्वाद कहीं नहीं मिला। अरे भैया, देसीपन ही असली स्वाद है मसाला डाल के। लेकिन गांव छोटा था, दुकान पर भीड़ हमेशा नहीं जुटती थी। अक्सर शाम को थोड़ा मटन बच जाता। जगत उसे घर ले जाकर पत्नी आशा और बच्चों को खिला देता। एक दिन आशा बोली, आज फिर इतना मटन बच गया, इससे तो दुकान का नुकसान होता होगा। नुकसान नहीं, बस फायदा थोड़ा कम हो जाता है। पर ग्राहकों को बासी मटन खिलाने का काम नहीं करूंगा मसाला डाल के। आशा ने कहा। इतनी ईमानदारी से धंधा करोगे तो कमाई कब होगी? जगत हंस पड़ा। कमाई देर से होगी पर इज्जतदार होगी मसाला डाल के। बीमारी और कर्ज। कुछ ही दिनों बाद आशा गंभीर रूप से बीमार पड़ गई। डॉक्टर ने कहा, इलाज लंबा चलेगा, कम से कम 500 रुपए लगेंगे। जगत का दिल बैठ गया। उसके पास इतने पैसे नहीं थे। मजबूर होकर वो गांव के महाजन धर्मपाल सेठ के पास गया। सेठ जी, पत्नी की जान का सवाल है, 500 रुपए कर्ज चाहिए मसाला डाल के, 2 महीने में लौटा दूंगा। धर्मपाल पहले तो हंसा। अरे तेरे जैसे गरीब मटन बेचने वाले को 500 दूं, तू कभी नहीं चुका पाएगा। जगत ने हाथ जोड़ लिए। सेठ जी, रहम कीजिए मसाला डाल के। तभी नौकर चंदन ने सेठ को समझाया। सेठ, जगत का मटन इतना स्वादिष्ट है कि लोग उंगलियां चाटते रह जाते हैं। अगर इसे अपने हाईवे वाले रेस्टोरेंट में रख लो तो आपकी कमाई और बढ़ जाएगी। धर्मपाल की आंखें चमक उठी। वो जगत को बुलाकर बोला, ये ले 500 रुपए, पत्नी का इलाज करवा, पर याद रख 2 महीने में लौटाने होंगे, सूद समेत मसाला डाल के। जगत ने कर्ज लिया, पत्नी का इलाज कराया और आशा कुछ ही दिनों में ठीक हो गई। चालाक धर्मपाल और जगत की मजबूरी। लेकिन वक्त बीतने लगा। 2 महीने पूरे हो गए, फिर 3 भी, मगर जगत पैसा नहीं जुटा पाया। एक दिन धर्मपाल और चंदन उसकी दुकान पर पहुंचे। अबे जगत, पैसे लौटाए कि दुकान पर ताला लगाऊं? सेठ जी, अभी पैसे नहीं बने, थोड़ा वक्त और दे दीजिए मसाला डाल के। चंदन, ताला लगा दो इसकी दुकान पर। और देखते ही देखते दुकान पर ताला लग गया। धर्मपाल ने चालाकी से जगत का धंधा ही छीन लिया। फिर चंदन ने कहा, देख भाई, अब तेरी दुकान गई, लेकिन अगर चाहे तो सेठ के रेस्टोरेंट में नौकरी मिल सकती है, वही मटन वहीं पका लेना। जगत मजबूरी में मान गया। बच्चों के भूखे पेट देखकर उसने सेठ की नौकरी स्वीकार कर ली। रेस्टोरेंट में जगत का मटन। धर्मपाल का रेस्टोरेंट पहले से ही मशहूर था, लेकिन जब वहां जगत का देसी मटन मिलने लगा तो ग्राहकों की लाइन लग गई। वाह सेठ जी, आपका देसी मटन तो गजब है, पेट भर जाता है पर मन नहीं भरता। अरे भाई, गांव से खास कारीगर बुलवाया है, उंगलियां चाट जाओगे। जगत मन लगाकर काम करता। धीरे धीरे उसकी सोच बदलने लगी। अब ज्यादा वक्त नहीं, कमाई बढ़ेगी, कर्ज भी चुका दूंगा और अपनी दुकान फिर से खोलूंगा मसाला डाल के। मगर एक दिन उसने चुपके से धर्मपाल और चंदन की बातें सुन ली। अबे चंदन, क्या मैं पागल हूं जो कर्ज लौटाकर उसकी दुकान वापस कर दूं? वो तो सोने का अंडा देने वाली मुर्गी है, अब कभी हमारे जाल से निकल ही नहीं पाएगा। ये सुनकर जगत का दिल टूट गया। उसने सच्चाई पत्नी आशा को बताई। आशा बोली, आप जैसा मटन बनाने वाला कोई नहीं। सड़क किनारे भी बेचोगी तो लोग लाइन लगाएंगे। मारो गोली सेठ की नौकरी को, खुद का स्टॉल लगाओ। नया सफर, हाईवे का स्टॉल। अगले ही दिन जगत ने धर्मपाल की नौकरी छोड़ दी और हाईवे पर एक छोटे से ठेले पर देसी मटन बेचना शुरू कर दिया। पहले ही दिन ग्राहकों की भीड़ उमड़ पड़ी। अरे वाह, ऐसा मटन तो बड़े बड़े होटलों में भी नहीं मिलता। साहब, मेरे लिए तो यही होटल है, आप आते रहें, बस यही मेरा सौभाग्य है मसाला डाल के। धीरे धीरे जगत का ठेला मशहूर हो गया। उसकी ईमानदारी और स्वाद के चलते वो जमकर कमाई करने लगा। उधर धर्मपाल सेठ माथा पीट कर रह गया। उसने कई बार जगत को मनाने की कोशिश की। वापिस आजा जगत, मैं तुझे ज्यादा पैसे दूंगा। लेकिन जगत हर बार उसे टका सा जवाब देता। अब मुझे तुम्हारी नौकरी नहीं चाहिए सेठ जी,
मेरे लिए मेरी इज्जत ही सबसे बड़ी कमाई है मसाला डाल के। अंत। कुछ ही सालों में जगत का छोटा ठेला एक सुंदर होटल में बदल गया। वहां सिर्फ देसी मटन मिलता था और लोग दूर दूर से खाने आते थे। धर्मपाल की चालाकी धरी रह गई और ईमानदार और मेहनती जगत ने साबित कर दिया कि सच्चाई और लगन से किया गया काम देर से ही सही मगर बड़ी सफलता दिलाता है। इस तरह धर्मपाल की लालच हार गई और जगत की ईमानदारी जीत गई। ये थी जगत और देशी मटन की कहानी।